जी, अभी आप महामंडलेश्वर आप बने हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर्वप्रथम बाबा महाकाल को प्रणाम करते हुए आज श्री पंचायत निरंजन अखाड़े के माध्यम से एक नया पद प्राप्त हुआ है और नई जिम्मेदारियों का संकल्प हुआ है। आज शिव संकल्पम जिसको हम कहते हैं, और वही संकल्प मिला है सनातन की सेवा करने का और संस्कृति के प्रचार का। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यह आयोजन आज का आयोजन पूर्ण हुआ, जिसमें सभी पत्रकार साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। और उज्जैन में एक आश्रम बनने जा रहा है, नकोना धाम, जहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। और मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र हम लोग बनाने जा रहे हैं, वो बेटियों के लिए गुरुदेव के आदेश से ये सब व्यवस्थाएं होंगी। आप सभी का सहयोग उसमें अपेक्षणीय रहेगा और बाबा महाकाल कृपा करेंगे तो इस तरह के अच्छे आयोजन हम करते रहेंगे। और जो हमको अवसर मिला है, जो गुरुदेव ने अपना विश्वास जताया है, निश्चित रूप से उस पर हम सफल होकर के और अपने जीवन का उपयोग अब धर्म के लिए करेंगे। हालांकि 25 साल पहले मेरा संन्यास मन से हो गया था, तभी से मैं इन्हीं वस्त्रों में हूँ, तो आज बस उसकी पूर्णता हुई है। तो एक कथा वाचक के रूप में आपने इतने समय तक कार्य किया, तो आपको महामंडलेश्वर बनने का किस तरह से क्या एकदम मार्गदर्शन? नहीं, ये तो मेरे बहुत, जिसको कहा जाए कि इच्छाओं से परे बात थी। गुरुदेव का आदेश हुआ है कि, और गुरुदेव ने कृपा करके ये कार्य किया। इसमें निश्चित रूप से मां बगलामुखी की मैं साधिका हूँ, उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है कि इस आयु में मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है सनातन के लिए अच्छी पद पर रहकर काम करने का। तो मां बगलामुखी की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, और इसके लिए कोई प्रयास हमारे द्वारा नहीं हुए, गुरुदेव की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ है। ये हरी इच्छा है, और जब ईश्वर हमारे विषय में कुछ सोचते हैं तो वो बहुत अच्छा सोचते हैं। हमारे फैसलों से उनके फैसले बहुत अच्छे होते हैं। तो ये नया मार्ग मिला है, इस पर हम सनातन के लिए कार्य कर सकते हैं। आपको क्या लगता है महामंडलेश्वर जो है वो किस तरह से जो है समाज के लिए, धर्म के लिए, देश को, मतलब वो जनता को मार्गदर्शन कर सकते हैं? संत कोई भी हो, पद अलग विषय है। हर संत का एक दायित्व है। जैसे कि हमारे राष्ट्र के अंदर 2 संत हैं, एक भगवा पहन करके जिन्हें हम पूजते हैं, और एक सेना की वर्दी पहन करके, वो हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े संत हैं। तो यह अवसर होता है एक, अगर आप यूनिफॉर्म में हैं, आप आर्मी की ड्रेस में किसी को देखते हैं, तो आपका कर्तव्य है, अगर आप राष्ट्र की सेवा करते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको नमस्कार करें, आप उनको वंदे मातरम कहें, आप उनको जय हिंद कहें, ताकि उनकी ताकत बढ़े। तो आप ऐसे ही जब इस वस्त्र में किसी को देखते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको ओम नमो नारायण कह करके सम्मान दें। बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई 10 लाख रुपए का सूट पहन करके भी आपके दरवाजे के बाहर से निकल जाए, आप नहीं देखेंगे कौन गया है, लेकिन एक 200 रुपए का भगवा दुपट्टा डाल करके आपके सामने कोई आए तो आप झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो प्रणाम उस व्यक्ति को नहीं, उस दुपट्टे को है, उस साधना को है, उस त्याग को है। और भारत त्याग की भूमि है। यहाँ पद नहीं, ये हमें त्याग सिखाता है, विनम्रता सिखाता है, अपने अहंकार को तोड़ना सिखाता है और लोगों को जोड़ना सिखाता है। तो पद विशेष नहीं है, संकल्प विशेष है कि हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन संकल्प एक रहता है और उसकी सिद्धि होना परम आवश्यक है। आप जो है आज महामंडलेश्वर बने हैं, क्या जनता को क्या उपदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश जरूर अवश्य आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी कि जैसा कि हम बहुत बचपन से सुनते आए, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम विचार बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें केवल जागरण की आवश्यकता है, धर्म को प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है। हमें जागरण की आवश्यकता है कि हम जागें। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 56वां श्लोक, दुखेषु वनद्विग्मना सुखेषु विगत अस्पृह वीतराग भय क्रोधस्ते मुनि अविरुच्यते। मुनि वो होता है जो हर परिस्थिति में स्वयं को ढालना जानता है, साधु वही होता है। आपके घर में भी बिना भगवा वस्त्र के भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, जो सबका भला करते हैं, जो देव पुरुष माने जाते हैं, वो भी साधु है। ये तो एक अवसर है कि हम समाज की सेवा करने के लिए परिचय हमको मिलता है। तो मेरा विचार ये है कि हम सभी को समाज के एक अच्छे निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि हमारा युवा नशे से बाहर निकलकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज स्थिति बहुत खराब है, थोड़ा सा नशे से बाहर निकले और अपने जीवन पर ध्यान दें। मैं तो युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहूंगी, देश की बेटियां, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, देश की बेटियां ओलंपिक में गोल्ड ला रही हैं और देश के नौजवान लड़के नेताओं की कुर्सियां उठा रहे हैं, युवा हृदय सम्राट का तमगा लेकर के खुश हो रहे हैं। लेकिन दुनिया की कोई पार्टी समय आने पर आपका काम नहीं करती।
अपने ही लोग चुने जाते हैं, अपने ही लोग बैठते हैं और अपने लोगों का काम होता है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगी, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी डिग्रियों पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, अपनी खेती पर ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। राजनीति में वोट देकर के अलग हो जाना ये हर युवा का धर्म है, लेकिन उसके लिए अपने पूरे परिवार को त्याग देना। कितनी दीपावली पर इस बार युवा लोग घर पर नहीं थे क्योंकि इलेक्शन थे। गरीब की थैली में पुलाव आ जाता है जब देश में चुनाव आ जाता है। विरोध नहीं है, लेकिन अपने जीवन पर ध्यान दें। जो लोग कभी अपने माता पिता के पैर नहीं पड़ते, वो नेताओं की चप्पल उठाते फिरते हैं। ये बात कड़वी है, लेकिन युवाओं को समझनी पड़ेगी। हम स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। हम राष्ट्र के प्रति अपना कार्य करें, लेकिन अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को कभी ना ठुकराएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है। और बेटियों से भी निवेदन करूंगी, आजकल एक स्लोगन चल रहा है कि पापा की परी है ये। मैंने कहा, नारी तो नारायणी, मैं पापा की परी नहीं हूँ। पापा की परियां रील्स बनाती होंगी, लेकिन मैं अपने पिता की शेरनी हूं, मैं तो तलवार चलाती हूँ। ये हर बेटी को समझना चाहिए, ताकि कोई विधर्मी आपकी तरफ नजर उठाकर ना देख सके। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं 3 साल से मेरा शोषण हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप। इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं है, मुझे क्षमा करें। कमरे में आपको कोई पकड़ कर नहीं ले गया था, आपके मोबाइल के मैसेज किसी ने जबरन नहीं किए। आपके घर से माता पिता से झूठ बोलकर हम आए, हमने बोला है एक चॉकलेट के लिए, अभी 14 फरवरी आएगा, एक 50 रुपए की चॉकलेट के लिए अपने 25 साल के माता पिता का गौरव किसी के पैरों में कुचल मत देना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। धर्म और सबसे बड़ी बात स्वाभिमान, ये बेटियों के लिए समझना परम आवश्यक है। और इसके लिए बुजुर्गों को ध्यान देना होगा, माताओं को ध्यान देना होगा, मोबाइलों में झांकना होगा आपको, अपने बच्चों की प्राइवेसी आपको भंग करनी होगी और आपको बात करनी होगी इस बारे में, वरना हम लोग कथा करते रह जाएंगे और लड़कियां बुर्का पहनकर निकल जाएगी। बात कड़वी है, लेकिन आपको विचारना होगा। आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई। पूरे पत्रकार जगत के लिए आप स्तंभ हैं इस राष्ट्र का। जो कार्य आप करते हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं। जैसे नारद जी महाराज की संज्ञा में देती हूँ, क्योंकि नारद जी महाराज समाज की बुराइयों को निकाल कर लाते थे और भगवान के सामने रखते थे और वो निवारण करते थे। पत्रकार भी वही भूमिका निभाते हैं, बुराइयों को सामने लाते हैं, उसको मिटाते हैं, अच्छाइयों को सामने लाते हैं और उसको बढ़ाते हैं। पत्रकारिता का धर्म है। मैं आपको इस धर्म को निभाने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जय मां बगला मुखी।